आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहां मशवरा दे रहा हूं, एक रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस, जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट भी करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद के पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीकेकार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो अगले 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रीहैब, मैं रीहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रीहैब ही करना है भाई उनको। आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चलो ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस 4,000 रन को आप सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत उन्होंने बहुत दी, ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाया। थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। तो ये इससे हमारा आइडिया होता है कि हमने किन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखा जिनको एथिक्स ही नहीं आते जॉब्स की। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जिन लोगों को नाराज किया हुआ अपने वक्त में, तो उसका बदला लेना और कोई वजह नहीं इस बात की। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता, किसी और सिस्टम में होता, मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती यहां पे, तो मैंने ये किया। बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। जो दो दोस्त थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यकजान दो कालिब, मतलब इधर बाबर भाई हो और वहां रिजवान भाई ना हो, तो रिज्जू भाई भी जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हम एकदम जो है ना अपना ना अबू बना लेते हैं किसी को भी फौरी तौर के ऊपर, चाहे कुछ हो या ना हो उसके। अब आपने जनाब एक श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ एक लूली लंगड़ी टीम के खिलाफ आपने सीरीज जीत के भगड़े डालने शुरू कर दिए, और उसके फौरन बाद ऐलान हुआ कि जी अब उनको वनडे का कप्तान भी बनाया जा रहा है। फिर पता चल रहा है कि जनाब उन्हें वो रेड बॉल का भी कप्तान बनाया जाता है। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले 5 सालों में बाबर, रिजवान, शाहीन पाकिस्तान टीम में हर फॉर्मेट में खेले हैं, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में टीम पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। और उस तनकीद के तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का फैसला किया, और उसकी एक झलक हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में देखी। ये कहीं नहीं होता कि आप सिर्फ प्लेयरों के लिए तलवार लटकी हुई होती है। टीम हारे, वर्ल्ड कप में हारे, किसी इवेंट में हारे, टीम से प्लेयर फारिग, सही है, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उसको एक जगह से हटा के उठा के कहीं और रख दो, उधर से हटा के कहीं और डाल दो, कि मैनेजमेंट पे कोई बात ना आए। और 6 महीने जब वो बाहर रहेंगे और उसके बाद वनडे होगा, वनडे में उनकी क्या अप्रोच होती है, सिलेक्शन कमेटी कैसे उनको देखती है, अपनी खोई हुई फॉर्म को दोबारा कैसे ला पाते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे अपनाते हैं। कितने साल उसकी उम्र है शाहीन की? मेरा ख्याल है अभी तो वो मिड-20s में होगा, या उस 24-25 साल में भी इतना ही होगा ना। वो इस एज में जब उसके आगे सामने पूरा कैरियर पड़ा है, वो इस किस्म की चे हरकतें करके क्यों यार ये अपने सिर पे जिसे कहते हैं गंद दे लेगा? अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता, और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हो, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जितना बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मेरा कंसर्न ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन इसमें जिस चीज की जरूरत है ना, ये आप देख। मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता, और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हो, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है।
क्या मतलब? रिजवान ने मैसेज हाँ हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है। हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसकी वजूहत ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कई डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता है जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हम फौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करने करते हैं। अगर वर्ल्ड अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सेस ने साइन कर लिया, यानी अब 2025 के BBL में जो बाबर आजम है वो सिडनी सिक्सेस की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे, जिसमें स्टीव स्मिथ और बाबर आजम दोनों एक ही टीम में। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है, और इस बात का अंदाज़ा कल ही हो चुका था जब सिडनी सिक्सेस ने एक स्टोरी लगाई जिसमें एक किट दिखाई गई और पीछे बाबर आजम की वो मतलब कि कमेंट्री करते हुए जब बाबर आजम ने T20 क्रिकेट के अंदर सेंचुरी की थी उसको लगाया गया। तो उस वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि बाबर आजम जो है सिडनी सिक्सेस की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, और जो सरप्राइज़ मिला बाबर आजम को के सिडनी सिक्सेस ने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इंडिया को मिर्चें लग गई। इंडियन मीडिया का बुरा हाल है कि भाई इंडिया का कोई प्लेयर जो है जिसको बिग बैश में खेलने की इजाज़त नहीं मिलती, उन्हें इनका बोर्ड रोकता है, वहाँ पे उनकी सिलेक्शन नहीं होती, उनके बड़े बड़े प्लेयर जाके वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए तो बाबर आजम कैसे सिलेक्ट कर पाए। यही वजह से इंडियन जो मीडिया था उसको खूब मिर्चें लगी हुई हैं, वो पापड़ बेल रहे हैं किस तरह से ये सिलेक्शन कैंसिल हो जाए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को वो ख़त लिख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि BBL जो है एक बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग है और वो उसको साइन कर चुके हैं। आज बाबर आजम ने अनाउंसमेंट भी कर दी, सिडनी सिक्सेस ने अपने पेजेस पे लगा दिया, तो इंडियन मीडिया में कोहराम सा मच गया। आप सब जानते हैं कि इंडियन मीडिया एक फ़ेक मीडिया है जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करता है, जिसे हम गोती मीडिया भी कहते हैं। हम तो उनके मीडिया की खूब धुलाई करते आए हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है ना एक झूठ का पलंदा बन चुका है और उनको मिर्चें लगी हैं कि बाबर आजम जैसे स्टार बैट्समैन को कैसे BBL ने सिलेक्ट कर लिया। तो अब उन्हीं को पता चलेगा कि उनको वो अपने मुंह के बल गिरे हैं। गोती मीडिया जो है जिस तरह से नाजायज़ खबरें दे रहा था, अब उनका मुंह बंद हो चुका है। अब कुछ टाइम के बाद उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आएंगे, बाबर आजम से इंटरव्यू करेंगे कि आप कैसे हैं, हमें इंटरव्यू दें। बाबर आजम उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे तो उनके मुंह पर एक तमाचा लग जाएगा। बाकी हम ये रिएक्शन वीडियोज़ लाए हैं कुछ आपके लिए, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, खुलकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हमने कमेंट सेक्शन के अंदर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आपको खुला हक है, आप चढ़ के जवाब दें, चढ़ के बोलें, चढ़ के इंजॉय करें, क्योंकि मौज मस्ती करें। हम वो गोती मीडिया तो है नहीं कि हम कहते हैं वो उस पर पाबंदी लगा देंगे या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे वीडियोज़ पर, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे चलता है काम। बाबर आजम जो है बिग बैश लीग के अंदर स्टीव स्मिथ के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे खिलाए जाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा।